ये दुनिया बहुत अजीब है। ये प्यार लेना तो चाहती है पर बदले में प्यार देना नहीं जानती है। और फिर जब रिश्तों में खटास पैदा होती है तो शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर आरोप लगाना। ये खटास जब सास बहू के रिश्ते में हो तो इनके बीच की नोक-झोंक का रिश्ता बहुत पुराना है। मगर बहू जब प्यार से रहे तो किसी माँ बेटी से कम नहीं। लेकिन क्या हो जब इनके बीच आपसी टकरार हो तो ध्यान में आता है झगड़े और कलेश। यह झगड़े या तो पति पत्नी से अलग कर देते हैं या फिर माँ को अपने बेटे से, क्योंकि पत्नी को सास पसंद नहीं आती और वह उससे अलग होना चाहती है। तो फैसला तो दोनों तरफ से बेचारा पति ही है। सास बहू के झगड़े की कुछ नोक झोंक हम इस कहानी में आज बताएंगे कि आपको, लेकिन साथ ही इसका एक शानदार हल भी दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये कहानी आपको दोस्तों जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी है सास बहू की। हाल ही में नैना का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। नैना की सास रूढ़वादी थी, जबकि नैना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई अपना व्यवहार नहीं बदल रहा है। न तो नैना अपने सास को एक्सेप्ट कर रही है, न उनके हिसाब से ढल रही है, और न तो सास नैना के हिसाब से ढल रही है कि हमारी आधुनिक बहू है, जैसे कर रही हम इसके साथ ढल जाए। समय के साथ साथ नैना और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब नैना को गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। नैना के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। मैं आज के बाद नहीं जाऊंगी, पापा मेरी शादी कहीं और कर दीजिए। अब बाप बेचारा क्या करता, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने बेटी से बहुत प्रेम करता था। अपने बेटी को अब कैसे समझाए, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नैना के पिता को यह सच जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर दे देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नैना सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता हूँ। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करती हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वह मर जाएगी। इसका असर धीरे धीरे होगा। अगर तुम एकाएक कोई जहर देती हो तो होगा जहर दे के बहू ने सास को मार डाला, तुम जेल जाओगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये मैं जो जहर दे रहा हूँ ये धीरे धीरे काम करेगा और पता भी नहीं चलेगा कि तुमने अपनी सास को जहर दिया है। लोग सोचेंगे कि वह प्रकृति के रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से में बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। नैना सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिलाना शुरू
शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना भी शुरू कर दिया। अब अपने सास को वह जो भी उसकी सास डांटती थी वह सह लेती थी, क्योंकि उसको पता था कि मैं तो जहर दे रही हूँ। सास कुछ दिन की मेहमान है, जो भी डांट रही कोई बात नहीं, उसका कोई उल्टा जवाब नहीं देती थी। जो भी सास कहती थी सारा काम करती थी। समय बीतने के साथ साथ नैना की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नैना अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी। इसीलिए उसकी सास भी उनके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और नैना खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे और अब ऐसा लगता था कि मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का हो गया है। अब नैना को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द मर सकती है। वह अपने पिता के घर आ गई और उनसे कहा, पिताजी कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती हूँ, वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था, एक मीठा जो है पाउडर दिया था, वो ताकत की दवा थी। उसको खिलाने से तुम्हारी सास तंदुरुस्त हो रही होगी। नैना हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहती हो तो तुम्हें भी उनसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती है। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपने सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। नैना अपने पिता की बात समझ चुकी है और आप भी समझ चुके होंगे। हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। यह अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वह उन्हें शांत रखे और सही रास्ते और मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में एक ओके या थैंक्स लिख करके आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग एक ओके या थैंक्स लिख के उत्साह बढ़ाते हैं, इससे हम लोग मोटिव होते हैं और अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाए रहेंगे। अगर ये कहानी दोस्तों अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने सास बहू को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने बेटी को ज़रूर सुनाइएगा। हर एक घर तक पहुँचा दीजिए जिसके घर में झगड़े होते हों। दोस्तों, विश्वास मानिए, झगड़े खत्म हो जाएंगे। अगर हम आप लोग 10 भी परिवार को सुधार दिए तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे, क्योंकि हमारा आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सबके घरों में शांति बनी रहे। और जिस घर में शांति बनी रहती है उसी घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। फिर मिलते हैं ऐसे और प्रेरणादायक कहानी के साथ, ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों।